हेलो स्टूडेंट्स, समझो बोला जा रहा है इफ अल्फा इक्वल टू 3 sin इनवर्स 6 बाई 11 एंड बीटा में दिया गया है 3 cos इनवर्स ऑफ 4 बाई 9 वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक्स ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू, देन तुमसे बस केवल ऑप्शन बताना कि sin बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, cos अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, cos बीटा में सी से बस बताना। तो बहुत अच्छे से देखना, अल्फा में दिया गया है 3 sin इनवर्स ऑफ 6 बाई 11। तो साइन इनवर्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमारा मास में प्लस वन होता है। ध्यान रहे, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर? समझ कर रखना। अगर इस 12 को मैं 11 को मैं 12 कर दूं, अगर मैंने 12 किया, ध्यान रहे मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ। इन साइन साइन इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग होता है, तो बढ़ाने पे वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। तो वैल्यू बढ़ा मतलब वैल्यू बढ़ाने पे बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारा वैल्यू घट जाएगा। ये कैश कर रहे हो क्या? अगर मैंने 12 इसको कर दिया, अपने मन से कर दिया, तो ये साइन इनवर्स मतलब हो जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन इनवर्स हाफ हमारा पाई बाय 6 होता है, यानी 3 पाई बाय 6 बोलो तो पाई बाय 2। हमने वैल्यू इसको बढ़ाया है, तब पाई बाय 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ाया मतलब वैल्यू को हमने घटा दिया, तो वैल्यू घटाने पे पाई बाय 2 आ रहा है। यानी हमारा एक्चुअल जो वैल्यू होगा अल्फा, वो पाई बाय 2 से बड़ा होगा। होप करो तुम ये कैच कर पाए। बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना। अगर मैंने डिनोमिनेटर के 11 को मैंने 12 किया, तो ये साइन इनवर्स हाफ बन जाएगा। साइन इनवर्स हाफ मतलब ये एक्चुअली पाई बाय 2 आ जाएगा। 11 को 12 करने पे पाई बाय 2 आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ाने पे पाई बाय 2 बराबर आ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू घट जाता है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो वैल्यू घटा पाई बाय 2 आया, तो मतलब हमारा वैल्यू एक्चुअली में पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो ये क्लियर हो कि अल्फा हमारा पाई बाय 2 से बड़ा है। क्लियर ना? अब आते हैं बीटा पे। बीटा में दिया गया 3 कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय 9। अब कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर ना? डिक्रीजिंग में समझ के रखना, वैल्यू डिक्रीजिंग मतलब बड़े एक्स पे कम वैल्यू होता है, बस मैं ये बोल रहा हूँ। अब अगर इस मैं 9 को मैं 8 कर दूँ, कैसे करना, 4/9 था उसको मैंने 4/8 कर दिया, तो हमारा बन जाएगा ये 3 कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 हमारा पाई बाय 3 होता है, यानी 3 इंटू पाई बाय 3 बोल तो पाई आ गया। कैच करना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने एक्चुअली में वैल्यू बढ़ा, डिनोमिनेटर घटाया तो मैंने वैल्यू बढ़ा दिया। अब वैल्यू बढ़ाने पे कॉस इनवर्स घटता है, वैल्यू बढ़ाने पे कॉस इनवर्स घटता है, तो हमारा वैल्यू पाई से बड़ा रहा होगा। सोचो, वैल्यू हमने बढ़ा दिया, कॉस इनवर्स का वैल्यू डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो हमने जब वैल्यू बढ़ा, डिनोमिनेटर घटाया तो हमारा वैल्यू बढ़ गया, कॉस इनवर्स का वैल्यू बढ़ गया, और बढ़ा हुआ वैल्यू पाई है, बढ़ा हुआ वैल्यू पाई है। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू बीटा रहा होगा, वो पाई से ज़्यादा रहा होगा। अगर हमारा स्केच करना, मान लो हमने ये 4/8 हमने यहाँ पे लिया है, और एक्चुअली हमारा 4/9 यहाँ पर था, और यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर हमारा पाई से ज़्यादा होगा। होप करो तुम ये कैच कर पाए। कॉस इनवर्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है यार। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू जब बढ़ाते हो, डोमेन बढ़ाओगे तो रेंज घटता है, और रेंज घटाने पे वैल्यू बढ़ता है। कैच कर रहे हो क्या? प्रॉपर्ली हर एक वर्ड सुनना, मैं इसी को दोबारा-दोबारा बोल रहा हूँ। तो हमने बस अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक ना? बीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और अल्फा हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस हमारा नेगेटिव होता है, और साइन का थर्ड क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होता है। तो बी और डी तो करेक्ट है। क्लियर? अब अगर मैं इसको जोड़ दूँ, मीन्स अल्फा हमारा पाई बाय 2 से बड़ा है, और बीटा हमारा पाई से बड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होगा 3 पाई बाय 2 से बड़ा होगा। 3 पाई बाय 2 से बड़ा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा सी पार्ट भी करेक्ट है। बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है। अगर तुम मेरे हर एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो, मैं कर क्या रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, अगर तुम ये सब समझ पा रहे हो तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ ग्राफ से निकल जाता है। तो होप करें तुम कुछ ना कुछ सीखे जरूर। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और डियर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें टॉपिक वाइज, ईयर वाइज तुम्हें हर क्वेश्चन का डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा, जो इंटरनेट पे तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है और तुम अपने दोस्तों से शेयर करो, तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर, कीप लर्निंग।